नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक की पूरी कहानी में। ये कहानी सिर्फ युद्ध और सत्ता की नहीं है, बल्कि परिवर्तन, पश्चाताप और शांति की भी है। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। वे मौर्य वंश के महान सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। बचपन से ही अशोक तेज बुद्धि, साहसी और दृढ़ निश्चयी थे, लेकिन साथ ही उनमें क्रोध और कठोरता भी थी। दरबार में कई राजकुमार थे, लेकिन अशोक की प्रतिभा और सैन्य कौशल सबसे अलग थे। इसी वजह से कुछ लोग उनसे ईर्ष्या भी करते थे। युवावस्था में अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया। यहीं उनकी मुलाकात देवी नामक युवती से हुई, जिनसे उन्होंने विवाह किया। देवी बौद्ध विचारों से प्रभावित थीं। माना जाता है कि यहीं से अशोक के जीवन में धर्म और करुणा के बीज पड़े। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में सिंहासन का संघर्ष शुरू हुआ। कई भाइयों के बीच सत्ता की लड़ाई हुई। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने कड़े कदम उठाए और अंततः 269 ईसा पूर्व के आसपास वे सम्राट बने। इस समय अशोक को लोग चंडाशोक यानी क्रूर अशोक के नाम से जानते थे। अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था कलिंग युद्ध, लगभग 261 ईसा पूर्व। कलिंग आज के ओडिशा क्षेत्र में स्थित था। ये युद्ध बेहद भयानक था। लाखों लोग मारे गए, घायल हुए और बेघर हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने चारों तरफ मृत्यु, दुख और विनाश देखा, तो उनका हृदय बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। यही वो क्षण था जब चंडाशोक से धर्माशोक का जन्म हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग चुना। उन्होंने घोषणा की, अब वे धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त करेंगे, न कि तलवार से। अशोक का धर्म किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था। इसका अर्थ था माता पिता का सम्मान, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, पशु हिंसा से बचाव, न्याय और करुणा। उन्होंने अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें धर्म महामात्र कहा जाता था, जो जनता के कल्याण का ध्यान रखते थे। अशोक ने अपने विचारों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया। ये आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलते हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर फैलाया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए। उन्होंने एशिया के कई देशों में धर्मदूत भेजे: श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मध्य एशिया। देवी के अलावा अशोक की अन्य पत्नियां भी थीं, लेकिन देवी से जन्मे उनके बच्चे बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण रहे। अशोक का जीवन अब वैभव से अधिक सेवा और साधना का हो गया था। सम्राट अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन अशोक की विरासत अमर रही। आज भी अशोक को याद किया जाता है, एक महान शासक के रूप में, शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में, भारत की आत्मा के प्रतिनिधि के रूप में। दोस्तों, सम्राट अशोक की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। एक क्रूर योद्धा भी करुणामय सम्राट बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।